अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो आपके साथ हैं। हमने पिछले दर्स में पढ़ा आपके साथ आपकी साहबा हैं। उन साहबा में जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद मकामात अता किए हैं, उनमें एक बुलंद मकाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया वो अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को भी अता किया। और आप देखें कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 के अंदर फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इसके सिवाय नहीं कि अल्लाह चाहता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों कि वो तुमसे यानी गंदगी को, आलाइश को, बेअमली को, इन चीज़ों को तुमसे अल्लाह दूर कर दे। वह युताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें हर तरीके से पाक व साफ कर दे, तुम्हें हर तरीके से पाक व साफ कर दे। आप देखें यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिक्र किया है, सुने तवज्जो से, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिक्र किया है वो किस तरीके से किया है सुनो। आयत नंबर 32, आयत नंबर 32 से उन्वान शुरू होता है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन तकैतुन्ना फला तखज़ान बिल कौल फयतमअल लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, अगर तुम परहेज़गारी इख्तियार करो तो गुफ्तगू में नरमी ना इख्तियार करना कि किसी के दिल में जो मर्ज़ हो उसका मर्ज़ बढ़ जाए। वकुलना कौलन मारूफ़ा, और तुम जो बात करो तो दस्तूर के मुताबिक बात करना। वह करना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहना। वह करना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जाहिलियत के ज़माने की तरह बनाओ सिंगार को दिखाती मत फिरना। वह अकीमनस सलाता, और तुम औरतें नमाज कायम करना। वह आतीन ज़काता, और तुम औरतें ज़कात अदा करना। वह आतीन अल्लाह व रसूला, और तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, तो ए नबी के घर वालों अल्लाह तुमसे हर किस्म की नापाकी आलाइश को दूर करना चाहता है। व युताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें हर किस्म का पाक को साफ करना चाहता है। और अगली आयत वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और जो तुम्हारे घरों में कि अल्लाह का कुरान और हदीस पढ़ी जाती है उसकी तिलावत करती रहना, उसकी तिलावत करती रहना। इन्नल्लाह काना लतीफ़न खबीरा, बेशक अल्लाह तो बारीक बीन और ख़बरदार है। अब मेरी बात आप समझें, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसको मुखातिब किया है भाई मेरे? यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब किया, और बीवियों को मुखातिब करके सबको गिना एक नाम के साथ, अहले बैत। तो सबसे पहले जो उसमें अल्लाह के फरमान के मुताबिक जो दाखिल हुई वो कौन है? अहले बैत है ना। अच्छा अब देखें जरा समझें। अब इससे पहले एक नुक्ता समझिएगा, ये मेरे हाथ में मुफर्रदातुल कुरान इमाम रागिब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी सफ़ा नंबर 56-57 के ऊपर उन्होंने मादा अहल, उसको मायने बयान करते हुए कहते हैं अहलुर रजुल, अहलुर रजुल उन लोगों को कहा जाता है जो उसके हम नसब, भाई तवज्जो करें, जो जिसकी तरफ वो मुज़ाफ है उसका हम नसब या हम दीन हो, या हम दीन हो, और या किसी सनत या मकान में शरीक हो, या किसी काम सनत में या मकान में शरीक हों, या एक शहर में रहते हों। असल में अहलुर रजुल तो वो हैं, यानी असलन इसमें कौन दाखिल होता है? असल में अहलुर रजुल तो वो हैं जो किसी के साथ एक मकान में रहते हो, जो किसी के साथ एक मस्कन में, मकान में रहते हो। फिर मिजाजन, लुग़वी एतबार से बात ये थी, फिर मिजाजन आदमी के करीबी रिश्तेदारों पर अहले बैतुर रजुल का लफ्ज बोला जाने लगा। मैं एक दफा फिर दोहराऊं, ज़हन में रखोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। वो कहते हैं ये लफ्ज अहले बैतुर रजुल, यानी रजुल वो आदमी जिसकी तरफ ये लफ्ज मंसूब हो रहा है, अहले बैतुर रजुल उन लोगों को कहा जाता है जो उसके हम नसब, अहलुर रजुल कौन है? जो उसके हम नसब या हम दीन
या किसी सनत या मकान में शरीक हों, यानी एक आदमी जात के एतबार से दोनों एक जात के हैं, या दोनों एक दीन के हैं, या दोनों का काम एक जगह है एक ही सनत में, या दोनों एक मकान में रहते हैं, ये लुग़वी एतबार से ये इसकी तरफ मंसूब हो गया अहल रजुल। समझ गए बात को या नहीं? अच्छा, फिर यानी असल में ये लफ्ज किस पे बोला जाता है? असल में लफ्ज उस पे बोला जाता है जो एक मकान एक मस्कन में एक साथ रहने वाले हों। भाई मेरे ये समझ रहे हैं? वो कहते हैं फिर मिजाजन आदमी के करीबी रिश्तेदारों पर अहले बैतुर रजुल का लफ्ज बोला जाने लगा है, और उर्फ में जो मारूफ हो गया है लोगों की जबान पर, उर्फ में अहले बैत का लफ्ज खास कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर बोला जाने लगा। असल में ये लफ्ज एक घर में रहने वाले, मैंने के एतबार से हम नसब, हम दीन, हम सनत, हम मस्कन, समझ गए? और मारूफ में उर्फ में ये किसके लिए बोला जाने लगा? अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोगों के लिए। मेरी बात आप समझ गए यहां तक? अब देखें, अब ये बात आगे काम आती जाएगी, समझिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुखातिब किया सबसे पहले अहलुर रजुल अहले बैत, किसको करार दिया? अज़वाज मुतहरात को। आयत का सियाक इसके ऊपर दलालत करता है वाज़ेह तौर पे। अगर इसके बावजूद भी मिसाल के तौर पे बात समझ में नहीं आती तो ये देखें, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 565, इसके ऊपर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ये आयत तत्हीर ये नकल करके फरमाते हैं, ये आयत तकाजा करती है कि बीवियां अहले बैत में से हैं, बीवियां अहले बैत में से है, क्योंकि उन्हीं के मुताल्लिक उतरी है आयत, उन्हीं के मुताल्लिक उतरी है और खिताब भी उन्हीं को किया जा रहा है। मैंने आपके आगे शुरू से आयत के बाद वाली आयत तक भी पढ़ के बताया कि खिताब किसको किया जा रहा है? खिताब भी अज़वाज मुतहरात को किया जा रहा है, और कहते हैं सियाक कलाम भी उसी पर दलालत करता है, सियाक कलाम भी उसी पर दलालत करता है कि वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहना, वस्कुन्ना फ़ी आयातिल्लाह वल हिकमा, और उसमें अपने घरों की तिलावत करना। नुक्ता समझो, फातिमा माँ नहीं है ना, फातिमा माँ ठहर सकती हैं। सूरह अहज़ाब मदनी सूरत है ना, फातिमा माँ नहीं हो सकती, फातिमा शादी हो चुकी, अपने घर की हैं, फातिमा माँ नहीं ठहर सकती, और फातिमा वहाँ ये तिलावत नहीं कर सकती, ज़ैनब वहाँ ये तिलावत नहीं कर सकती, उम्मे कुलसूम वहाँ ये तिलावत नहीं कर सकती, रुकैया वहाँ ये तिलावत नहीं कर सकती, वहाँ वो नहीं ठहर सकती। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में ठहरोगी। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, यहाँ मुखातिब किसको किया जा रहा है? तो असल में पहले नंबर पर अल्लाह अहले बैत किनको करार दे रहा है? ये बात आप मेरी समझ रहे हैं? और फिर ये देखें आगे, ये में तफसीर इब्न कसीर है, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर की जिल्द नंबर 4 सूरह अहज़ाब की यही आयत तत्हीर की तफसीर करते फरमाते हैं, यह आयत इस बात पर नस है, मजबूत तरीन दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां इन आयतों में अहले बैत में दाखिल हैं, इसलिए कि आयत उन्हीं के बारे में उतरी है, यह आयत उन्हीं के बारे में उतरी है। अब समझे जरा इस बात को, और मैं एक हवाला ऐसे ही बयान कर रहा हूं, मैं करता नहीं, लेकिन वो चूंकि मसला ये है कि अब तो एक मैंने नया सिलसिला भी देखा है कि यार लोगों ने जब देखा कि हमारे जो पापड़ बिक रहे हैं ना, वो बिक रहे हैं मौदूदी साहब के लिफाफे में, हमारे पापड़ जो बिक रहे हैं वो मौदूदी साहब के लिफाफे में बिक रहे हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूँ वो उनके हवाले से वो उनकी तारीफ़ी वो वीडियो फला, वो उनके ऐसे मुसलमान हो गया, फला ही हो गया। मौदूदी साहब बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे, नो डाउट, लेकिन आदमी से गलतियाँ हो जाती हैं। उनकी किताब खिलाफत व मुलूकियत उनकी गलती है, और आप देखें ज़रा उसके बाद कि चूँकि वो गिलाफ है, वो रैपर है जिसमें अपने पापड़ बेचने में आसानी होती है, तो ये वजह उनका बड़ा नाम इस्तेमाल होता है ना। ये उनकी किताब तफ़हीमुल कुरान मेरे हाथ में उनकी तफसीर कुरान की, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 92, अगर कौम शुएब वाली हमारी हालत ना हुई हो, लेने के बाद कुछ और देने के कुछ और ना हुए हों, तो यही आयत
तथहीर की, यानी तफसीर करते हुए वो कहते हैं जिस सियाक व सबाक में आयत वारिद हुई है उससे साफ जाहिर है कि यहाँ अहले बैत से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं। यहाँ अहले बैत से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं। और आगे यानी पूरे पैराग्राफ पर ये बहस करके कि उस अहले बैत में कौन कौन दाखिल है, उसके बाद कहते हैं इसी बिना पर इब्न अब्बास और उर्वा बिन जुबैर और इकरमा कहते हैं कि इस आयत में अहले बैत से मुराद अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इब्न अब्बास कौन है? अहले बैत, चाचा अब्बास के बेटे अब्दुल्ला है ना। अहले बैत की शख्सियत ये तफसीर कर रहे हैं कि इस आयत से मुराद कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां। ठीक है भाईजान। अच्छा, अब देखें ज़रा, समझें इस बात को कि अगर फिर भी किसी किस्म का कोई अशकाल जहन के अंदर रहता है तो आप समझें, मैंने अभी आपके सामने ये बात बयान की थी कि जो उर्फ़ है, उर्फ़ के अंदर अहले बैत यानी वो बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं। लुग़वी एतबार से जो अहले बैत की जो बात होती है, लुग़वी एतबार से हर वो शख्स जो हम दीन हो, हम नसब हो, हम सनत हो, हम मस्कन हो, ऐसे ही ना भाई। आप देखें ये सूरह हूद की आयत नंबर 73 है। फरिश्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पहुंचा है और बशारत लेकर पहुंचा है इसहाक अलैहिस्सलाम की, और जब लड़के की बशारत दी है इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो बीवी जो है सारा वो वहाँ खड़ी हैं, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। उस बुढ़ापे के अंदर उनको ताज्जुब होता है कि क्या अब भी हमारे यहाँ औलाद होगी? तो फरिश्ता कहता है बिल्कुल ऐसे ही होगा। और उसके बाद फरिश्ता आगे क्या कहता है, वो गौर तलब बात है, सुनो। अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि, तो अल्लाह के मामले में ताज्जुब कर रही है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। ओ भाई मेरे, कौन है? कौन है? बीवी थी ना। फिर इब्राहिम भी मौजूद है, पर पूरा घराना है, वो तो अपनी जगह, इसलिए अलैकुम में जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया, कुम, लेकिन असल में बोलने वाली तो वो है। तो उस समय सबको मुखातिब किया गया। ये कह के कलाम का इब्तिदा हिस्सा क्या है? अताजबीना मिन अम्रिल्लाह। ताज्जुब इब्राहिम को तो नहीं हुआ था, ताज्जुब तो उन्हें हुआ ना, ज़ौजा को, सारा को। अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं तुम पर ए अहले बैत, ए घर वालों। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो अल्लाह हर किस्म की तारीफ के, हर किस्म की बुजुर्गी के लायक। यहां अहले बैत में सारा घराना, लेकिन खुसूसियत से मुखातिब कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा। इसी तरीके से आप देखें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ के अंदर जिक्र किया कि जब अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी, उसने वो जो मामला किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, तो जब वो पीछे लगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़े, कमीज़ पकड़ी, वो पीछे कमीज़ फट गई, पूरा वाक़या आपको पता है। तो वो दरवाजे पे पहुँचे तो दरवाजे पे अजीज़ मिस्र और उसका एक रिश्तेदार साथ खड़ा था। ठीक है, बीवी ने फ़ौरन देखा तो उसने पैंतरा बदला, और पैंतरा बदल के यूसुफ को फंसाने के लिए जो जुमला बोला वो सुने, मा जज़ाउ मन अरद बिअहलिका, मा जज़ाउ मन अरद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, के क्या सजा होगी उसकी जो तेरे अहले बैत के बारे में बुरा फेल करता है, सिवाय इसके कि या तो उसको कैद खाने में डाला जाए या उसको दर्दनाक सजा दी जाए। भाई मेरे पे आहले का, तो आहले का में है कौन? बीवी, बीवी है ना भाई, नहीं समझे? अच्छा आगे सुने। फिर इसी तरीके से सूरह ताहा में ये आयत नंबर 10 है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस यानी मदायन से, शाम से वो वापस जा रहे हैं मिस्र की तरफ। अब रास्ते में उनको यानी कि बाकायदा एक जगह पर जंगल में अंधेरे के दौरान में, सर्दी है, घुप अंधेरा है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, वो अपनी बीवी से जो मुखातिब होते हैं, एक जगह आग नज़र आती है, बीवी से मुखातिब होते हैं। अल्लाह ने उस कलाम को इस तरह बयान किया है, वह हल अता का हदीस मूसा, मूसा की रिवायत तुम्हारे पास पहुंची, इज़रा नारन फ़काला ले अहले ही, फ़काला ले अहले ही। जब मूसा ने आग देखी दूर से तो अपनी बीवी से कहा, तो अपनी बीवी से कहा, उम कुसु इन्नी आनस्तु नारन
यहाँ ठहरो, मैं आग देख रहा हूँ, लअल्ली आतीकुम मिन्हा, वो आग तुम्हारे सेकने के लिए लाता हूँ, बेकबसिन को शोला और अजिद वाला नार हुदन, क्या इस आग की रोशनी में मैं रास्ता तलाश करके आता हूँ। अब यहाँ आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी बीवी को मुखातिब किया, लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है? अहले बैत में कुरानी तसरीहात की रूह से सबसे पहले कौन दाखिल होता है? सबसे पहले बीवी दाखिल होती है मेरे भाई, आप समझें ज़रा इस बात को। और फिर उसके बाद समझें कि ये सूरह हूद की आयत नंबर 45 और 46 है। गौरतलब बात है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब का वक्त करीब आ पहुंचा है, कश्ती तैयार हो चुकी है, सबको कश्ती में सवार कर रहे हैं, माँ से लेकर निकलने का इरादा है। बेटे को कहा बेटा तू सवार हो जा, बेटे ने इनकार कर दिया और अपने बाप दादा के दीन पर रहना पसंद किया। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार रहे हैं, वन्नादा नूहुन रब्बहू फकाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली। ओ भाई मेरे, ये समझ लो, ये नासबियों का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। फौरन शैतान जो ना वो दिमाग के अंदर दोहराना शुरू कर, ये क्या बात हो रही, तू नासबी वाली बात, ये नासबी वाली बातें नहीं, अल्लाह का कुरान है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सुनो, वनादा नूहुन रब्बहू, नूह ने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब, इन्न इब्नी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे अहले बैत में से है, मेरा बेटा। ओ भाई मेरे समझो, मैंने पिछले दर्स में एक बात कही थी ना कि किसी के जहन के अंदर ये ख्याल गुजरे कि भाई उन्वान तो ये था इस सिलसिले का, सिलसिला मारफत सहाबा व अहले बैत का तो जिक्र आया ही नहीं। आप समझ रहे हैं नहीं? मैंने वहाँ अर्ज किया था तो मसला ये है कि अहले बैत में मजीद अफजलियत इंसान को जब हासिल होती है जब वो अहले बैत भी हो और सहाबी भी हो। और आप समझे जरा इस बात को कि बाकायदा ये जो हम आयत पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल वादे कर देती है, एक आदमी कितने ही अहले बैत क्यों ना ईमान नहीं लाया, उसका अहले बैत होना उसको किसी काम देगा नहीं। इन्न इब्नी मिन अहली, मेरा बेटा तो मेरे अहल में से, व इन्न वादकल हक हो, और जो तूने जो वादा दिया हमें निजात का वो तो हक है, व अंत अहकमुल हाकिमीन, और तू तो तमाम फैसले करने वालों पर फैसला करने वाला है। काला या नूह हो, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके, ए नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरा बेटा तेरे अहले बैत में से ना रहा, नहीं है, नहीं ना रहा मायने होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उनका बेटा है, वो उनके अहले बैत में से है, लेकिन चूंकि ईमान नहीं लाया तो अल्लाह क्या कह रहा है? एक आखिरी वार्निंग थी वो भी ना रही, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहले बैत में से रहा नहीं, इन्नहु अमलुन गैर साले, इसके अमल साले नहीं है, नेक नहीं है, इस लायक नहीं है कि तेरा बेटा कहलवाए, इस लायक नहीं है कि तेरा अहले बैत कहलवाए। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म। तो बहरहाल अर्ज करने का यहां पे मेरा मतलब यह है, देखो ये आयत वाज़ह कर देती है बेटा औलाद वो भी अहले बैत में से है, मगर शर्त क्या है? वो ईमान ले आना चाहिए। जिसकी देखो हमारे सामने एक और मिसाल है कि अबू लहाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा? मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। अबू लहाब का कोई भी काम उसके, कोई भी उस अबू लहाब का यानी माल और उसकी औलाद उसके किसी भी तरह के काम आ सके नहीं है। और एक देखें कुरान से आखिरी हवाला, ये सूरह स्वाद है, सूरह स्वाद की आयत नंबर 43 है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाया, बीमार करके, उनका माल और दौलत ख़त्म करके, उनके अहले बैत को यानी अमवात का शिकार करके, उनसे दूर करके, उन्होंने उनके सिर्फ एक बीवी बची उनकी खिदमत करने वाली, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी आजमाइश को पूरा करने के बाद उनको शिफा दी। और जो शिफा दी तो साथ में क्या फरमाया? ववहबना लहू अहलहू व मिसलहुम माहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। और हमने उसको उसके घर वाले अता किए, उसको उसके अहले बैत अता किए, और उसी के मिसल मजीद उसके साथ रहमतम मिन्ना, ये हमारी रहमत थी, व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, और हर अकल वाले के लिए नसीहत थी। आप देखें कि यहाँ पे जो अहले बैत मुतलक जिक्र किए, उनकी बीवी तो उनके साथ ही थी, जो उनसे ले लिए गए थे वो उनकी औलाद थी। तो यहाँ खालिसतन अहले बैत किसको कहा गया है? औलाद को। यहाँ खालिसतन अहले बैत किसको कहा गया है? यहाँ औलाद को कहा गया। तो कुरान और अहादीस से जो पता लगता है कि पहले नंबर पर कौन है अहले बैत?
बीवियां दूसरे नंबर पे कौन है? और आपको एक मंतक की दलील देता हूं, हमारे यहाँ मंतक बहुत चलती है, चलती नहीं चलती? कैसी मंतकें चल रही होती हैं आपको? लो जी मैं अब आपको दलील देने लगा हूं, वो ड्रामेबाजियां चल रही होती हैं। सुनो जरा बात को, बीवी के अहले बैत होने की आपको एक मंतकी मजबूत तरीन दलील बताता हूं। आदम अलैहिस्सलाम के साथ किसको पैदा किया गया था? तब पहले अहले बैत में दुनिया बनने से शुरू होने से पहले अहले बैत में दाखिल कौन है भाई? ओ भाई मेरे, कुछ समझ रहे हैं बात को या नहीं?